गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद है, 7 लाइन से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी। आज जनसभा उन्होंने यहाँ पर की है और केडीआर जी को बुलाया है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके बाद क्या संपर्क रहा सर, आज क्या उद्देश्य था जनता को यहाँ बुलाकर आपने जनसंपर्क किया, एक जनसभा आयोजित की, तो क्या मैसेज दिया आपने जनता को आज? देखिए, लगातार पिछले 5 सालों से जनता बहुत ही बेसिक परेशानियों के कारण दुखी है। जैसे कि राशन चालू नहीं है, पानी प्रॉपर नहीं आता है, गंदगी बहुत ज्यादा है, सिविर चौक पड़ी है और भी कई सारी चीजें कि नीचे बस्ती के अंदर पट्टे नहीं है, पट्टों की जगह एग्रीमेंट दे दिया गया है। तो जनता बहुत परेशान है और राशन के अंदर जो क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत खराब है। किसी के घर में 15 लोग रहते हैं, 5 का राशन चालू, किसी घर में 25 लोग रहते हैं, 5 का राशन चालू। इसी तरीके की परेशानी, बेसिक परेशानी, बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी इनकी है नहीं, पर कमी हमारे नेताओं की रही, जो लोग इनकी परेशानियों को सुलझा नहीं पाए, जिनने जनता को सिर्फ वोट लेने के लिए काम में लिया, फिर वोट के बाद में उन्हें जनता के बारे में सोचा ही नहीं। तो मैं आया हूँ, मैंने परेशानियां सुनी है, कई सारी परेशानियां लिखी भी है और उन सबको मैं मेरे मैनिफेस्टो में शामिल करूंगा और शामिल करके जनता को आश्वासन देके जा रहा हूं और मैं कहकर जा रहा हूं कि आपकी सभी परेशानियां मैं दूर करूंगा। आप मुझे वोट देकर मजबूत करें, मैं आपकी परेशानी। सर, चुनाव में हमले का मुझे लग रहा है सिलसिला जारी हो चुका है और कल एक खबर आई थी कि हमला हुआ है, तो क्या मसला था, ये हमला क्यों किया गया? अर्चित गुप्ता जी को मजबूत स्थिति में देखकर हमला किया गया या कोई और कारण था? देखिए, स्थिति तो मजबूत है नहीं, ये जनता के हाथ में, और बाकी तो आप मीडिया वाले जानते हैं कितनी मजबूत स्थिति में हम लोग हैं। जनता का प्यार और आशीर्वाद बहुत ही जोरों से मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। उसका कारण क्या, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में काम किया, जनता को एक आशा है आम आदमी पार्टी से। अब कल हमारे कार्यकर्ता को रोक करके, गाली गलौज करके, बेसबॉल के डंडे से अगर किसी का कांच फोड़ा जा रहा है तो ये सोचने के हम डर जाएंगे। अरे हम तो मोदी जी की बप्पियों से नहीं डर रहे, आप क्या हो? हमारे नेता तो है जो नरेंद्र मोदी जी से नहीं डर रहे और आप हमको डरा रहे हो। ये लोकतंत्र है, हम हमारा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, हमारी रीति नीति को लोगों तक पहुंचाएंगे और हमारी रीति नीति लोगों को पसंद आएगी तो हमको वोट देंगे। आप भी अपने काम गिनाओ, पर काम किए हो तो गिना देना, और नहीं किए हो तो ठीक है, जनता अपना जनादेश देगी, जिसको देगी उसको स्वीकार करना। पर और पार्टी वाले सर इतना जनसंपर्क भी कर रहे हैं, वो भी जनसभाएं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं काम नहीं किए तो गिना देना, और किए नहीं है तो क्या गिनाएंगे? तो क्या गिनाया जा रहा है फिर जनता को? जनता को यही बताया जा रहा है, आगे अब मैं ये काम करूंगा। अच्छा, आगे की रणनीति बताइए। जनता पिछले 5 साल का सवाल पूछती है, 5 साल में क्या किया, उस जगह से निकल लेते हैं, पर आने वाले 5 साल के लिए फिर जुमले फेंक रहे हैं। स्थिति सेम है, कुल मिला के जनता को गुमराह करके वोट दिया जा रहा है, केवल दिखाया जा रहा है कि देखो साहब हमारे साथ लोग हैं, पर लोग ईमानदारी से कांग्रेस और भाजपा से बहुत गजब तरीके से उठ चुके हैं। वो चाह ही नहीं रहे कि कांग्रेस और बीजेपी आए और अब की बार वापस से उनको बेवकूफ बनाए। अब की बार आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत ही आशावादी निगाहों से जनता का विश्वास है और जनता काम करिए और जनता ही वॉलंटियर बन के आम आदमी पार्टी के लिए काम करेगी। आज पूरे दिन की क्या कार्यक्रम सब रहने वाले, इसी तरह से जनसभा को संबोधित करेंगे या फिर से डोर टू डोर कैंपेन जाएंगे? देखिए, जनसभा एक चीज के आगे, अभी हम डोर टू डोर के लिए राकड़ी जाएंगे, राकड़ी के बाद में बंगाली बस्ती, सुशीलपुरा जाएंगे। काम लगातार प्रोग्राम है और लगातार लोगों से मिल भी रहे, सोसाइटी वाले भी बुला रहे हैं काफी सारे। मतलब आप मानेंगे नहीं कि 24 घंटे कम पड़ रहे हैं काम करने के लिए, लोग इतना मिलना चाह रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं और लोग हमसे हमारी परेशानियां शेयर करना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी इतने कार्य लेकर आ रही है और इतनी चीजें जनता के लिए लेकर आ रही है कि घंटे कम पड़ रहे हैं। बिल्कुल, घंटे कम पड़ रहे हैं, लोग बताना चाह रहे हैं क्या क्या परेशानी है, लोगों को परेशानी बताने के लिए घंटे कम पड़ रहे हैं। काम तो लोगों को पहुंच चुके हैं कि क्या क्या काम अर्चित गुप्ता करने वाला है, क्या क्या काम अरविंद केजरीवाल जी करने वाले, क्या क्या काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष जी राजेंद्र केडिया जी ने क्या क्या विश्वास दिलाया जनता को। पर जनता को जो परेशानियां पिछले 5 साल में झेलनी पड़ी वो बताने के लिए समय पूरा नहीं पड़ा। ठीक है, तो आप केटीआर जी से बात कर लेते हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। चलिए माफ करिएगा, कैसा रहा सर आज ये जो जनसभा का आयोजन यहाँ पर किया गया, कितनी सक्सेस रही आम आदमी पार्टी अपना एक मैसेज जनता तक पहुँचाने में? देखिए, आम आदमी पार्टी अपना मैसेज पहुंचा रही है, लेकिन सामने से जो क्वेश्चन जनता ने किए हैं वो आश्चर्यजनक है कि देश की आजादी के 75-78 साल बाद भी आज हमारे को राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बात करनी पड़ रही है। हमें सोच करके मजबूर होना पड़ेगा कि राजस्थान में बीजेपी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है और जनता के सबसे ज्यादा आवाज उठ रही है राशन के मामले में कि राशन अगर दिया जा रहा है तो वो बहुत गलत दिया जा रहा है और कम दिया जा रहा है। अगर दिया जा रहा है तो मेंबर्स को कम दिया जा रहा है और दिया जा रहा है तो खराब दिया जा रहा है। शिक्षा के मामले में सबने ये क्वेश्चन उठाया कि शिक्षा हमारे यहाँ है नहीं। स्वास्थ्य के मामले में बात की जाती है तो स्वास्थ्य के मामले में ये है कि स्वास्थ्य के लिए क्लिनिक नहीं है और डॉक्टर्स की बहुत कमी है। ये आज अगर इस देश की इतने समय आजादी के बाद भी अगर ये बहुत बड़ी समस्या है और आम आदमी पार्टी का मुख्य एजेंडा जो आम आदमी पार्टी ने बनाया था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उसी को लेकर के जब आज बीच में आए और पब्लिक जनता की आवाज सुनी है, तो मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति के लिए सही मुद्दे पर काम कर रही है। आज देश को इन्हीं 3 मुद्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है और इन्हीं 3 जनता की आवश्यकता है कि जो रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बगैर जीवन नहीं चल सकता, उसके आज भी देश के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि जरूरी है। ठीक है सर, जब तक ठीक है सर, जब तक 25 नवंबर नहीं आएगा और वोटिंग नहीं होगी, तब तक मुझे लग रहा है कार्यकर्ताओं को रोका भी जाएगा और हमले भी किए जाएंगे। तो क्या आम आदमी पार्टी रुकेगी या उसी तरीके से डटी रहेगी अपने कार्य पर? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक काफिला है जो कोई नहीं मान रहा था। चुनाव से पहले कहीं नाम नहीं आ रहा था, चुनाव से पहले कहीं सुनने में नहीं आ रहा था कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनाव के 15 दिन के अंदर आज 15 तारीख हुई है, 6 तारीख का नॉमिनेशन की डेट थी और आज 15 तारीख, 8 तारीख के अंदर हम लोगों की जनता के साथ संवाद की राजनीतिक जो संवाद की नीति जो चल रही है, उससे सभी नेताओं को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी जाती है, जनता के संवाद सुनती है, जनता की समस्याओं को सुन रही है और हमारे वादे और हमारी बातों से अब वो ऊब गई है। अभी मीडिया के सामने ही मुझे मैसेज मिला है कि हवामाल क्षेत्र से हमारे आदमी पार्टी कार्यकर्ता के सामने से, कैंडिडेट के सामने से और बीजेपी और कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट मंच छोड़ करके चले गए थे। ये भी सूचना चल रही है, मीडिया देख रही है कि आम आदमी पार्टी आम जनता की बात सुन करके बात करेगा, आम आदमी आम जनता के मुद्दों को लेकर के बात करेगा, तो ये दोनों पार्टियों को सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। और ये हमले तो और होंगे, 25 तारीख तक और हमले सुनने पड़ेंगे, लेकिन मेरे कार्यकर्ता और हमारे कैंडिडेट सब मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी की रीति नीति राजस्थान की जनता बनाने के लिए कितनी तैयार है आपके मुताबिक, और आप कितना तैयार हैं जनता को बताने के लिए कि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आ चुकी है, भैया बदलाव ही बदलाव होना है? देखिए, तीसरे विकल्प के रूप में पहली बार राजस्थान में बहुत बड़ी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी ने कदम रखा है और हम जितने भी संख्या में हम विधायक जीत के आएंगे, हमारा उद्देश्य एक ही होगा कि हम जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाएंगे और उस काम को जिन जिन क्षेत्रों से हम जीत के आए हैं और जहां नहीं भी जीते हैं वहां भी हम उन काम को लेके जाएंगे, चाहे जिला कलेक्टर के कार्यालय पर धरना देना पड़े, चाहे एसडीएम के यहाँ जाना पड़ेगा। राशन का काम करना है तो वो विधायक बनने से ही नहीं है। अब आम आदमी पार्टी जनता की आवाज को आने वाले 5 साल तक कंटिन्यू उठाएगी, जिससे कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि आम आदमी पार्टी अब उनका दामन थामे हुए रहेगी, उनको बीच मझधार में छोड़ करके नहीं जाएगी। आम आदमी पार्टी पूरे जोर से काम करेगी। बहुत धन्यवाद आपका। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार हो गई और बीच मझधार में जनता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जनता का हाथ थाम लिया है। अब अगले 5 साल तक बाकी ये जनता के हाथ में है कि वो अपना हाथ कितने समय तक आम आदमी पार्टी को देना चाहते हैं।